दोस्तों, लोकसभा चुनाव जहां सर पर है, कुछ हफ्ते में चुनाव की घोषणा की जा सकती है, वहीं ऐसे समय पर देश के मुख्य विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज हो जाता है या कहें कि कर दिया जाता है। एक तरफ जहां कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगाई, वहीं आज दूसरे ही दिन कांग्रेस के सारे अकाउंट आयकर विभाग ने कार्रवाई करते हुए फ्रीज कर दिए। वो पैसे फ्रीज कर दिए जो जनता के पैसे थे, कांग्रेस को डोनेशन में मिले हुए पैसे थे, जिससे चुनाव के सारे खर्च कांग्रेस कर रही थी। उसी पैसे पर चुनाव से पहले रोक लगा दी जाती है और 210 करोड़ की रिकवरी की डिमांड आयकर विभाग करता है, यानी कांग्रेस को ये रकम पेनाल्टी के तौर पर आयकर विभाग को देनी है। ये सारे आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने कहा कि फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। सब कुछ प्रभावित हो रहा है, न सिर्फ न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। जी हाँ, न्याय यात्रा भी प्रभावित हो रही है। इस प्रभाव को लेकर अजय माकन ने अकाउंट फ्रीज किए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि क्या ये कार्रवाई चुनाव के समय पर मुख्य विपक्षी पार्टी पर करके उसे मेंटली कमजोर करने की कोशिश है और किस वजह से फ्रीज हुए हैं कांग्रेस पार्टी के अकाउंट, इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आप कांग्रेस नेता अजय माकन की ये बातें सुनिए। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। पैसा किसका है? ये कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो ये लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। अजय माकन की यह बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव के ठीक पहले विपक्षी पार्टी पर इस तरह की कार्रवाई वाकई में लोकतंत्र को चुनौती देने वाली बात है। अब अकाउंट फ्रीज होने के बाद कांग्रेस का कहना है कि बैंक खाते तो बीजेपी के फ्रीज होने चाहिए, क्योंकि जो असंवैधानिक कॉर्पोरेट बॉन्ड उन्होंने अपने खातों में डाल रखे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक है। कांग्रेस के खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन से जुटाया गया पैसा है, इसे इनकम टैक्स और मोदी सरकार कैसे फ्रीज कर सकती है? इस मुद्दे को लेकर यानी कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते को फ्रीज करने और चुनावी बॉन्ड को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ
भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में आईवाईसी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी और अन्य नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। तस्वीरें देखिए आप। आराम से आराम से। कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपना दर्द जाहिर किया है। कांग्रेस नेता अजय माकन के युवा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज वाले बयान पर आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आप लंबे समय से इसका सामना कर रही है। कई सालों से भाजपा प्रशासित आईटी विभाग हमारे खातों के पीछे पड़ा था और अब ये कांग्रेस के खाते सील करना चाहते हैं। इसके बाद चुनावी बॉन्ड्स को लेकर किस तरह से भाजपा पर हमला किया, उन्होंने सुनिए। आम आदमी पार्टी तो ये पहले से ही भुगत रही है। कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शासित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे अकाउंटों के पीछे तो पड़ा ही हुआ था। अब ये कांग्रेस के अकाउंट सील करना चाहते हैं। मगर जो असंवैधानिक और गैर कानूनी इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उसको बताना चाहिए पूरे देश को कि वो कौन से कॉर्पोरेट्स का पैसा था और क्या केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने इन कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। क्या इसके अंदर क्विड प्रो को तो नहीं है? इसकी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को मिले अवैध और असंवैधानिक चुनावी फंड के जरिए 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम को लेकर सवाल उठाए हैं। इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। जब तक आपको बता दें कि इस मामले पर राहुल गांधी ने क्या कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल चुनाव में करेगी, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने कहा है कि भविष्य में देश में कोई चुनाव नहीं होगा। ये तो हुई आरोपों की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। क्या ये कार्रवाई चुनाव के समय पर मुख्य विपक्षी पार्टी पर करके उसे मेंटली कमजोर करने की कोशिश है? ये सवाल मैं क्यों उठा रही हूँ वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आ जाएगा। Right now we don't have any money. We don't know how to because we don't have any money to spend. We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. Everything is impacted. No, not only Nyaya, everything will be impacted. All political activities of the Congress party will be impacted. कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन की लड़खड़ाती जबान, जिसे सुनकर ये साफ है कि किस तरह का प्रेशर होगा। अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल देने तक का पैसा नहीं है, एम्प्लॉइज को सैलरी देने तक के लिए पैसा नहीं है, वो भी चुनाव के जस्ट पहले। ऐसे में जाहिर है कि मेंटल प्रेशर तो पार्टी पर बनेगा ही। पार्टी जहां भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके किसानों का साथ देकर उनकी समस्याओं को सुनकर जमीन पर उतरकर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से कि चुनाव में उसे ज्यादा सीट मिल सके। ऐसे में चुनाव से पहले उनके अकाउंट फ्रीज होने से मानसिक दबाव तो होने ही वाला है। खैर, अब आपको बताते हैं कि किस वजह से फ्रीज हुए हैं ये अकाउंट। ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से पेनल्टी के तौर पर 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। मानक के मुताबिक इस एक्शन के दो कारण हैं। पहला, हम लोगों को यानी कांग्रेस के लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट से संबंधित जानकारी आयकर विभाग को
देनी थी। उस समय 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया था। आमतौर पर भी लोग 10 से 15 दिन लेट हो जाते हैं, ये मानक का कहना है। और दूसरा कारण ये है कि 2018-19 चुनावी वर्ष था। उस चुनावी वर्ष में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन का हिस्सा जमा कराया था। ये पैसे कैश में जमा किया गया था। कैश में पैसा आने की वजह से आयकर विभाग ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अब क्या करेगी कांग्रेस। आयकर रिटर्न ने 5 साल बाद पेनल्टी लगाई है दोस्तों। ऐसे में पार्टी ने बैंक खातों को डिफ्रीज करने के लिए आयकर अपील प्राधिकरण यानी ITAT से संपर्क किया है। मानक ने बताया कि पार्टी ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगा दी है। हमारी अर्जी पर सुनवाई हो रही है। हमें भरोसा है कि देश की जुडिशरी लोकतंत्र की रक्षा करेगी। कांग्रेस सड़क पर उतरकर इस लड़ाई को लड़ेगी। हालांकि अब कांग्रेस को IT ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली है। आयकर अपील प्राधिकरण यानी ITAT ने फ्रीज को हटा दिया है। कांग्रेस की ओर से IT ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने पक्ष रखा और बताया कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है। आम चुनाव करीब है। पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने से सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के खाते डीफ्रीज किए जाए। ट्रिब्यूनल ने शुरुआती राहत के तौर पर बुधवार तक कांग्रेस के बैंक खातों से फ्रीज हटा दिया है। इस मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी। ट्रिब्यूनल का कहना है कि सुनवाई होने तक कांग्रेस को अपने बैंक खाते पर लेन देन करने की छूट है। हालांकि आयकर विभाग को अकाउंट से संबंधित जानकारी देनी होगी। फिलहाल ट्रिब्यूनल की सुनवाई के बाद ही साफ हो सकेगा कि कांग्रेस को 210 करोड़ की पेनल्टी देनी होगी या नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप इसे कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।